दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप भी रेलवे में ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्रुप डी में जो पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर 4, उसी पर मैं बात करने वाला हूं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले जब भी वैकेंसी रेलवे में ग्रुप डी की निकलती थी उसमें 17 पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब की बार से ये जो पोस्ट है ये मात्र आपको 14 देखने को मिलेगी। उसमें से एक पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। और आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी सबसे ज़्यादा इसी पोस्ट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्क करता है यही वाला जो पोस्ट है वो करता है। और रेलवे में इसको ऑरेंज आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। और रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी भरी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इसी में भरी जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में इसके डिटेल बात करते हैं कि आपका जो जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, इसमें प्रमोशंस के चांसेस क्या क्या है। तो जब भी आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको रेलवे में ट्रैकमैन 4 में भर्ती कर लिया जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रेलवे में ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसे होगा तो डिटेल में मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख करके समझ पाएंगे कि रेलवे में ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसे होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपको जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, आप फॉर्म भरने के बाद आप चाहे पोस्ट सेलेक्ट करें या ना करें, अगर आपके मार्क कम है तो चांसेस पूरा है कि आपको ट्रैकमैन ग्रेड 4 का जो पोस्ट मिल जाने वाला है। जब भी आप फॉर्म भर देंगे और आपका एग्ज़ाम 5 से 6 महीने के बाद होगा तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम 100 क्वेश्चंस की एक ही सीबीटी रहने वाली है, जिसमें मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के 25-25 क्वेश्चंस और आपका रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस यानी जीके और आपका करंट अफेयर्स इसके 20 क्वेश्चंस। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस मिला करके 100 क्वेश्चंस की एक ही सीबीटी रहने वाली है। इसको आप पास करेंगे तो आपको एक फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आप अगर मेल है तो 35 किलो का वजन आपको अपने कंधे पर उठा करके 100 मीटर की दूरी को 2 मिनट में रखना पड़ेगा। अगर आप फीमेल है तो 20 किलोग्राम का वजन आपको अपने कंधे पर उठा करके 100 मीटर की दूरी को 2 मिनट में रखना होगा। इसके अलावा एक आपकी दौड़ होगी जिसमें कि 1000 मीटर की जो दूरी है, इसको अगर आप मेल है तो 4 मिनट आपको 35 सेकेंड में क्लियर करना होगा। वहीं आप फीमेल है तो 1000 मीटर की जो दौड़ है ये आपको 5 मिनट 40 सेकंड में क्लियर करना होगा। तो ये आप अगर क्लियर कर जाते हैं तो आपको एक मेडिकल एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा और उस मेडिकल एग्ज़ाम के बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको वही पेपर चेक किए जाएंगे जो आप फॉर्म भरते समय अप्लाई किए होंगे। अब आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो कुछ दिनों की जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको लाइन पे काम करना है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से रहेंगे, पटरी की आप देखभाल क्या करेंगे, तो आपको इस पे डिटेल में आपको दिया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें जब भी आप लग जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 30,000 पर मंथ के आसपास होगी। जैसे जैसे आपकी रेलवे में दिन गुजरेंगे, मतलब दिन बीतते जाएंगे, आपका जो सैलरी है उसमें इजाफा होता जाएगा और इस तरीके से आपका सैलरी बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंच सकती है। तो अब बात करते हैं कि आपका जो है जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब आपको काम का क्या करना है। तो आज जैसा कि ये नाम से ही प्रतीत होता है कि ये ट्रैक मेंटेनर है, यानी जो रेलवे की जो पटरी है इस पे आपको काम करते हुए ऑरेंज ड्रेस में लोग दिखते हुए, मतलब काम करते हुए मिल जाते हैं। तो आपको वहाँ की जो गिट्टी है उसको हटाना है, उसकी गिट्टी को समतल करना है, या फिर आपको पटरी पर भी बहुत सारे जो मेंटेनेंस के काम है उसके अलावा आपको पेट्रोलिंग का काम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको जो है कॉशन ऑर्डर जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे कुछ काम चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग के काम जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ वहाँ आपको इसके साथ में काम करने होते हैं। तो ये थोड़े हार्ड वर्क है, इसी वजह से इसमें फिजिकल एग्ज़ाम होता है। और इसमें आते हैं प्रमोशंस की बातें। तो इसमें प्रमोशंस 2 तरीके से होते हैं। एक होता है सीनियरिटी बेस पर। तो ये सीनियरिटी बेस पर कैसे होता है उस पर बात करते हैं। तो ये जैसे जैसे आप रेलवे में दिन गुजारते जाएंगे आपका प्रमोशन ट्रैकमैन 4 से ट्रैकमैन
3, फिर 2, फिर ट्रैकमैन 1, फिर इसके बाद आपका चाबी वाला, फिर आपका इसके साथ में गैंगमेट। इस तरीके से आपकी जो है प्रमोशन होता जाएगा और मोस्टली लोग रिटायर हो जाते हैं 2800 ग्रेड पर पहुंचते पहुंचते। तो ये तो हो गया आपका सीनियरिटी बेस पर। अब बात करते हैं कि जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम से प्रमोशन होता है, एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके से एग्ज़ाम होता है। पहला है GDCE यानी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसके जरिए आप जो है ट्रैकमैन 4 से आप रेलवे में किसी भी बड़े ग्रुप C पोस्ट पर जा सकते हैं, चाहे आप ALP में जा सकते हैं, स्टेशन मास्टर में भी जा सकते हैं, टेक्नीशियंस में भी जा सकते हैं, ट्रेन मैनेजर में भी जा सकते हैं, TTE में भी जा सकते हैं, या फिर रिजर्वेशन ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उसमें जा सकते हैं, जिसको हम CCTC बोलते हैं। इसके अलावा आप बुकिंग, पार्सल सुपरवाइज़र, सारे जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती। बट आप अगर GDC से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस वही रहने चाहिए जो RRB एग्ज़ाम के समय अप्लाई करते समय होता है। तो ये हो गया GDC। अब बताते हैं कि इसमें आप कितना दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि GDC से अप्लाई करने के लिए जो सर्विस का पीरियड है कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इसमें आप डे 1 से, जिस दिन आप रेलवे ग्रुप D ज्वाइन कर लेते हैं और जोन से ये वैकेंसी अगर निकलती है रेलवे में ग्रुप C की पोस्ट, चाहे ALP, स्टेशन मास्टर या फिर कोई और, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास वो क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। ये हो गई आपका GDC। अब GDC में कितने ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो आपकी जो एज है 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है। OBC में है तो आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। RPF वाले GDC एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। GDC एग्ज़ाम सिर्फ जोनल लेवल तक कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि एक ही जोन के सारे डिवीज़न के कर्मचारी जो है रहते हैं। आप कोई भी पोस्ट हो, जब भी आप GDC एग्ज़ाम में बैठने जाएंगे तो आप हायर लेवल के पोस्ट के लिए ही जाएंगे, आप ना कि आप अपने लोअर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। RPF वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, ये हमने बता दिया है। इसके बाद बताते हैं कि GDC में पेपर किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो GDC में सिर्फ एक ही CBT होता है, उसमें आपको वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो RRB के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, GS। इस तरीके से एग्ज़ाम जैसे RRB का एग्ज़ाम होता है वैसा एग्ज़ाम आपका GDC का होता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम पास करना आसान वहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे इजी क्वेश्चंस डाले जाते हैं, एक ही CBT होता है और ज़्यादातर रेलवे के कर्मचारी होते हैं। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग रेलवे ज्वाइन करने के बाद ठंडे पड़ जाते हैं तो इस एग्ज़ाम को नहीं देते हैं। जो लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और ठीक ठाक मेहनत कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो ये हो गया GDC पर डिटेल बातें, जिससे कि आप लोग अगर निराश हो रहे हो कि ग्रुप D में हम रह जाएंगे और पूरी ज़िंदगी हमें ट्रैक पर काम करना पड़ेगा और इस तरीके से, तो शायद आप प्रमोशन की जो प्रक्रिया है इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लोगे तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर करके आगे भी जा सकते हो, जिसमें बहुत सारे हमारे कर्मचारी ग्रुप D से ग्रुप C कर्मचारी बने हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरा प्रमोशन। दूसरा प्रमोशन है LDCE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये सिर्फ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रहता है। जैसे जब हम GDC से एग्ज़ाम देते हैं तो कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता है। ALP रहेगा तो स्टेशन मास्टर भी बन सकता है, ALP रहेगा तो वो ट्रेन मैनेजर भी बन सकता है, पॉइंट्समैन या ट्रैकमैन रहेगा तो ALP भी बन सकता है, TTE बन सकता है। लेकिन जब हम LDC से एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, जो कि आपको उसी डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी सीनियर बनते हैं। इसीलिए जब हम पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमारा मनपसंद पोस्ट वो होना चाहिए जिससे कि हम
जीडीसी से तो जा सकते हैं, इसके साथ में हम एलडीसी से भी अगर जाए तो हमें अच्छा पोस्ट मिल जाए। तो वही बात हो कि जब हम एलडीसी से अगर हम एग्ज़ाम दे करके जाएंगे ट्रैकमैन फोर्स में, तो आपको पीडब्ल्यूआई या फिर जूनियर इंजीनियर जिसको हम पीवे बोलते हैं उसी पर जा सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं जा पाएंगे तो आपको जो है बहुत बड़ा झटका लगेगा। यही वजह है जो ट्रैकमैन फोर्स के कर्मचारी यूनियन है वो हमेशा से डिमांड की है कि एलडीसी ओपन टू ऑल का हमें रूल दिया जाए, ताकि हम सारे डिपार्टमेंट में जा कर के अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रमोशन होता है। एलडीसी की बात करूं तो एलडीसी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके वर्क प्रोफाइल से पूछे जाते हैं कि आप जो है ड्यूटी में क्या काम करते हो और रेलवे के नियमों से कैसे परिचित हो, उसके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एलडीसी में आपको डिवीज़न के ही लेवल तक ही एग्ज़ाम होता है, जबकि आप जीडीसी से एग्ज़ाम देंगे तो आपको जोन लेवल से होगा, यानी जितने भी डिवीज़न होंगे उतने लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये इस तरीके से आपका प्रमोशन प्रक्रिया होता है। सैलरी की बात कर लिया मैंने, जॉब प्रोफाइल की बात मैंने कर लिया। अब बात करते हैं कि क्या ये जो ट्रैक मेंटेनर 4 है ये आपका गर्ल्स के लिए कितना सही है। तो मैं आप अगर गर्ल्स है तो मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको 14 पोस्ट है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप सबसे लास्ट में यानी सबसे नीचे रखना, क्योंकि मैं जो देखता हूं इस लाइन पर जो काम करते हुए हमारे गर्ल्स जो ट्रैक मेंटेनर है वो ज़्यादातर इस पटरी पर घास निकाल रही होती हैं, या फिर उनको ये जो पीडब्ल्यूआई है इनको पेंटिंग वेंटिंग का काम दे देते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ साफ़ सफाई का काम दे देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी गर्ल्स नहीं करना चाहेगी। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी से अच्छा होता है कि सारे काम मिल जाए तो वो सब चल जाता है। तो आप सबसे लास्ट में ये आपको रखना पड़ेगा। तो ये डिटेल में मैंने ट्रैक मेंटेनर 4 में रखा है, और आपको भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप कोशिश ये करना कि आप अगर 14 पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो सबसे लास्ट में आप ट्रैक मेंटेनर 4 रखना, क्योंकि इनका जीडीसी से एग्ज़ाम तो ठीक है ऑल ओवर सारे डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये एलडीसी से सारे डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो आपको चुनते समय सबसे लास्ट में आप ट्रैक मेंटेनर 4 रखना। ये दोस्तों ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना, मैं रिप्लाई करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।